जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जंतु विज्ञान, दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान। तो पहले हम देखते हैं जंतु विज्ञान को। जंतु विज्ञान जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉगस। जू का अर्थ होता है जंतु अर्थात प्राणी, और लागस जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं कि जूलॉजी की डिफिनेशन क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेंगे। जनन एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जात की निरंतरता बनी रहती है। इसका अर्थ यह है इसकी जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीवों में उनका अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है और उनकी जीव जाति जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, समाप्त नहीं होती। अगली पॉइंट है जीव जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। यह अमर आप इस बात से न लीजिएगा कि अमर हो गया। अमरत्व का मतलब यह है कि जीव की जाति नष्ट नहीं होगी, जनन क्रिया के द्वारा जीव निरंतर बना रहेगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक मृत्यु, वयता एवं जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जीव उत्पन्न होता है वह उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद पैदा होता है, वय होता है यानी जवान होता है, फिर धीरे धीरे जीर्ण होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है जीव का ह्रास होता है यानी जीव मर जाता है। तो जनन द्वारा ही इसकी आपूर्ति होती है। अगला पॉइंट है जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। इस प्रकार से जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। अब हम जीवन काल क्या होता है। जीवन अवधि या जीवन काल इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन्स। प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। कोई भी जीव है जब से पैदा होता है और जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके बीच के पूरे समय को उसके हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पर जनन। तो जनन की परिभाषा देखते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, यानी वह क्रिया जिसके द्वारा जीवधारी अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है उसको हम जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जीव में जनन, हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जीव में जनन होता क्या है। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान छोटे से जीव को जन्म देता है, उस जीव में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और उसके बाद वह अपने जैसे एक नए जीव को जन्म देता है। इस क्रिया को जीवों में जनन कहते हैं। जीवों में जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु चक्र की क्रिया चलती रहती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। दो जनकों के मध्य गुणसूत्रों का अदला बदली होता है। इसमें युग्मकों में नए लक्षण एवं नए जीव का विकास होता है जो अपने जनक से भिन्न होते हैं। इसलिए लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है।
लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अधिक अवसर होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। आगे देखेंगे कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। सजीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और उससे अपनी जैसी संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन वह जनन प्रक्रिया है जिसमें एकल जनक द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। इसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जनक द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। इस जनन में युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। अब हम आते हैं लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जो कि विपरीत जनक होते हैं नर एवं मादा। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि संतान में कुछ लक्षण नर के आते हैं एवं कुछ लक्षण मादा के आते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर के निर्माण के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। जैसी सूचनाएं डीएनए में उपलब्ध होती हैं, उसी प्रकार के जीव का निर्माण होता है। अब हम पौधों का देख लेते हैं एग्जाम्पल। जब दो अलग अलग पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराते हैं, तो संतति पौधे के पुष्प का रंग कुछ और हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब हम एक सफेद और एक लाल पौधे के मध्य संकरण कराते हैं, तो संतति पौधे में प्राप्त होने वाले पुष्पों का रंग गुलाबी हो जाता है। अब आखिरी पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले संतति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में संतति बिल्कुल अपने जनक की प्रतिलिपि होती है या इसकी क्लोन होती है।